हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बायो सेवर्ट का नियम बताइए। इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हमें बायो सेवर्ट नियम बताना है और इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी प्राप्त करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम जानते हैं किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के लिए किसी वृत्ताकार धारावाही धारावाही लूप लूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु दाएं हाथ दाएं हाथ की जितनी भी हमारी उंगलियां हैं उसको हम क्या करते हैं, ये जो धारावाही लूप है इसमें जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रही होती है उस तरफ मोड़ते हैं। देखो जिस हिसाब से यहाँ पे चित्र में बताया हुआ है। ठीक है, तो की दाएं हाथ की अंगुलियों दिशा ज्ञात करने हेतु दाएं हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़ते हैं। धारा की दिशा में मोड़ने पर अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताती है। ठीक है, अंगूठे की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, इसे हम कहते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है हथेली का नियम या अंगूठे का नियम भी बोल सकते हैं। दाएं हाथ, यहाँ पे देखो अंगूठे का भी प्रयोग हो रहा है ना। तो ये हमारे पास में अंगूठा किसको दर्शा रहा है, बी सदिश यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं ये किसे दर्शा रही है, आई को, यानी कि धारा की दिशा को। सही है, तो मान लो इस प्रकार से कोई वृत्ताकार लूप है, इसमें धारा मान लो ऐसे बह रही है, तो हम क्या करेंगे, अंगूठे को धारा की दिशा, मतलब हमारा जो उंगली है ना उनको धारा की दिशा में मोड़ेंगे। सही है, तो जैसे ही मोड़ा तो अंगूठा हमारा तल के लंबवत बाहर की ओर आएगा, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, और मान लो ऐसे धारा बह रही इस हिसाब से, तो अब यहाँ पे अंगूठा, मतलब हम अंगुलियों को मोड़ेंगे ना इस धारा की दिशा में, तो यहाँ पे अंगूठा अंदर की ओर जाएगा कागज के तल के लंबवत, तो यहाँ पे धारा की नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बायो सेवर्ट के नियम के बारे में। तो देखो बायो सेवर्ट के नियम द्वारा, बायो सेवर्ट के नियम से किसी अत्यल्प तार अवयव डीएल सदिश से आर सदिश दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की अल्प तीव्रता, क्योंकि छोटे से अवयव से अल्प तीव्रता आएगी, कि अल्प तीव्रता निम्न प्रकार दी जाती है। देखो कैसे देते हैं हम ये, ध्यान से देखो। मान लो हमारे पास कोई तार है, ठीक है, इस प्रकार का मान लो ये तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पे हमने कोई छोटा सा अवयव डीएल सदिश लिया है। ठीक है, हमेशा बायो सेवर्ट नियम छोटे से अवयव के लिए लगाते हैं हम। तो डीएल सदिश की दिशा उसी तरफ होती है जिस तरफ धारा बह रही है। अब इससे आर सदिश की दूरी पर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु पी है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। अल्प तीव्रता आने वाली है क्योंकि छोटे से अवयव के कारण आ रही ना। और इस डीएल सदिश और आर सदिश के बीच का कोण हमने थीटा मान लिया है, इसमें प्रवाहित धारा आई है। तो अब देखो यहाँ पे डीबी सदिश जो हमारे पास छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी, म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई
गुणा में आई dl सदिश क्रॉस में आता है r सदिश बट्टा में r की घात 3। ये सूत्र होता है, सही है। अब अगर हम परिमाण रूप में लिखना चाहें तो db सदिश का अगर परिमाण लिखेंगे तो म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा, और यहाँ पे आई dl साइन थीटा आ जाएगा और बट्टा में आ जाएगा r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। और यहाँ पे देखो आई यानी कि आई है हमारे पास में तार में प्रवाहित धारा, तार में प्रवाहित धारा, बाकी डीएल तो हमने पहले ही लिख लिया था, अति अल्प अवयव है तार का, सही है। और साइन थीटा ये कोण है डीएल सदिश और आर सदिश के मध्य का कोण, ठीक है। तो ये हमारा बायोसेवर्ट का नियम हो गया। अब इसके द्वारा हमें क्या करना है, एक वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। तो अब हम प्रश्न का दूसरा भाग कर रहे हैं। मान लो इस प्रकार का एक वृत्ताकार लूप है, ठीक है। यहाँ पर मान लो इस प्रकार से ये वृत्ताकार लूप है, यहाँ पे कोई धारा आई जा रही है, इसके अंदर इस प्रकार से धारा आई जा रही है, यहाँ भी धारा आई हो रही है, ठीक है। और ऐसे पूरी धारा आई आ रही है, ठीक है। ये हमारे एक वृत्ताकार लूप हो गया है। तो अब इसके केंद्र, मान लो ये केंद्र O है, तो इस पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस वृत्ताकार लूप की त्रिज्या हमने एक बार के लिए r बोल दी है, ठीक है। तो माना कि एक वृत्ताकार धारावाही लूप में, वृत्ताकार धारावाही लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसकी त्रिज्या r है, हो रही है, वह इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा अति अल्प अवयव ए बी ले रहे हैं। ए बी हमने लिया है डीएल के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस डीएल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इस प्रकार का हमारा ये त्रिज्या सदिश आ जाएगा, जिसे हम आर सदिश लिख सकते हैं, ठीक है। और ये ए बी मान लो जिस तरफ धारा बह रही है उस तरफ ही आएगा, तो ये स्पर्श रेखा आएगा ना इसके, तो डीएल और ये जो डीएल सदिश और आर सदिश के बीच का कोण है ये 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पर देखो बायोसेवर्ट के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, जो अति अल्प अति अल्प जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, अगर हम उसका परिमाण लिखेंगे तो म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई, ठीक है। और यहाँ पे आई डी एल साइन 90 डिग्री हो जाएगा और बट्टा में आर स्क्वायर, ये आ गया। तो डीबी का मान यहाँ से क्या आ रहा है, म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई आई डी एल बट्टा में आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। तो समाकलन करेंगे ना यहाँ से, तो इस तरफ तो बी यानी कि संपूर्ण लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो आएगी, और यहाँ पर म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई और 1 बट्टा आर स्क्वायर, ये भी बाहर आ गया और आई भी बाहर आ गया, ये तो अचर है, और समाकलन हो जाएगा डीएल का। अब डीएल का समाकलन का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ऐसे छोटे छोटे अवयव काटेंगे और सभी को जोड़ते जाएंगे। तो जब हम सभी को जोड़ देंगे तो इस वृत्ताकार धारावाही लूप की परिधि आ जाएगी, जो कि क्या होता है 2 पाई आर के बराबर। तो बी का मान क्या आएगा, म्यू नॉट बट्टा में 4 पाई, यहाँ पे 1 बट्टा आर स्क्वायर गुणा में आई है, और ये बन गया 2 पाई आर यानी कि वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे 2 पाई से ये 4 पाई 2 बार विभाजित होगा, 1 आर से आर विभाजित हो जाएगा, यानी बी का मान आएगा म्यू नॉट आई बट्टा में 2 आर, ये आ गया। अब ये तो केवल हमने तब निकाला है जब हमने एक ही फेरा माना है। मान लेते हैं कि इस वृत्ताकार लूप में फेरों की संख्या n है, n फेरों की संख्या होने पर, n फेरों की संख्या होने पर जो हमारे पास केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो बी केंद्र लिख लेते हैं। इसे क्या आएगी, देखो ये म्यू नॉट एन आई बट्टा में 2 आर, सही है। तो यहाँ पे आर छोटा लिख लेते हैं, ठीक है, ये आ गई है। तो अब यहाँ पर जो जो पद है ना वो लिख लेते हैं, यानी कि n क्या है, लूप में
लूप में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या आई यानी कि लूप में प्रवाहित धारा, लूप में प्रवाहित धारा, आर यानी कि आर है हमारी लूप की त्रिज्या, और देखो यहां पर म्यू नॉट क्या है, पहले भी हमने लिखा था एक बार, वापस लिख लेते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। अब एक सवाल यहां पर यह भी आता है कि इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस तरफ होगी। तो उसके लिए देखो हमने मुख्य अवधारणा में यहां पे लिखा था कि किसी भी धारावाही वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। हमारा दायां हाथ लेते हैं और जिस तरफ धारा बह रही है उस तरफ हमने क्या किया, अंगुलियां मोड़ी, तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा ना, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज के तल के अंदर की ओर आएगी लंबवत। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, और सूत्र हमने यहाँ से व्युत्पन्न कर लिया है, ये सूत्र आ गया है। सही है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।